दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम सभी को संघर्ष करना पड़ता है और हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ विजेता होते हैं, कुछ दृढ़ साहसी होते हैं जो इन मुश्किलों से लड़कर निकल जाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं। आइए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी की मुश्किलें कैसी होती हैं और कौन से लोग इसमें विजेता बन के निकलते हैं। एक बार की बात है, एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास जाता है और उनसे ये सवाल पूछता है कि सर, आपकी ज़िंदगी कैसी रही और आप कैसे जो है इससे संघर्ष करके आगे निकले, और मैं कैसे हालात को समझ सकूं कि मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकूं। मैं बुरी तरीके से टेस्ट में फेल हुआ हूं और मैं गिव अप करना चाहता हूं, मैं ये लड़ाई छोड़ना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने अपने स्टूडेंट के सामने 3 पात्र रख दिए और तीनों को आँच पर चढ़ा दिया, और एक पात्र के अंदर उन्होंने गाजर, दूसरे पात्र के अंदर अंडे और तीसरे पात्र के अंदर उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दी। कुछ देर तक ये प्रक्रिया चलती रही और वो पानी उबलना शुरू कर देता है। काफ़ी देर के पश्चात वो इस गाजर को निकालकर प्लेट में रखते हैं, अंडे को निकालकर प्लेट में रखते हैं और इस कॉफ़ी के पात्र को गैस से उतारकर नीचे रखते हैं। अब वो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट गाजर को देखकर कहता है कि हाँ गुरुजी, ये गाजर है, ये अंडा है और ये कॉफ़ी है। अब गुरु उसके सामने उसे खाने के लिए कहते हैं, और जब वो गाजर की तरफ बढ़ता है और उसमें चम्मच लगाता है तो गाजर काफ़ी मुलायम पड़ चुकी होती है। अब उससे अंडे का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। अंडा बिल्कुल कड़ा हो चुका होता है, लेकिन जब वो तीसरे पात्र पर पहुंचता है तो वो कॉफ़ी की खुशबू से भरा होता है। अब गुरु उसके सामने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सिचुएशन ज़िंदगी की सभी के सामने एक थी, लेकिन इसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया उनके महत्व को बताती है। तीनों पदार्थों को, तीनों तत्वों को एक उबलते हुए पानी में डाला गया था, लेकिन गाजर काफ़ी देर उबालने के बाद वो अपना जो ठोस गाजर थी उसने अपना चरित्र खो दिया और वो मुलायम पड़ गई। अंडा जो कि अंदर तरल पदार्थ से भरा हुआ था, ज़िंदगी की कठिनाइयों के आगे अंदर कठोर होता चला गया। लेकिन कॉफ़ी जितनी देर उबाली गई उसकी खुशबू फैलती चली गई और उसकी खुशबू, उसका स्वाद बढ़ता चला गया और अंत में उसने पानी का ही जो है वो चरित्र बदल कर रख दिया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही जीवन की चाबी है। सवाल ये है कि आप किसी भी प्रतिक्रिया, आप किसी भी सिचुएशन के आगे क्या प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं। क्या आप एक गाजर के समान हैं जो कठिनाइयाँ पड़ने पर पिघलती चली जाएगी, या एक अंडे के समान है जो कठोर होता चला जाएगा और अपने अंदर का जो कोमल हृदय है उसको खो बैठेगा, या उस कॉफ़ी की तरह है जहाँ पर जितना अधिक उबाला जाएगा उसकी खुशबू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल ये है कि आप उन सिचुएशन के सामने अपनी रिएक्शन या अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे देते हैं। जो सही तत्व होते हैं, जो मजबूत होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो जैसे जैसे उनकी कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं वो निखरते चले जाते हैं। वो कॉफ़ी बीन्स की तरह होते हैं जिनको जितना ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती हैं, जिनको जितना ज़्यादा जो है वो कंप्रेस किया जाता है, जितना उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उतना ही बेहतरीन उनका व्यक्तित्व निखरता चला आता है, उतना ही उनकी खुशबू संसार को प्रभावित करती चली जाती है और वो संसार के लिए धरोहर बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। हम सभी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती चली जाती हैं, पर सवाल है कि उन सिचुएशन, उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम उस गाजर की तरफ प्रतिक्रिया करते हैं जो कुछ समय बाद अपनी कठोरता खो बैठेगी, या हम उस अंडे की तरफ प्रतिक्रिया करते हैं जो बहुत कड़ा हो जाएगा, या हम उस कॉफ़ी बीन की तरफ प्रतिक्रिया करते हैं जो जितनी मुश्किलें पड़ेगी उतना ही ज़्यादा अपनी खुशबू को फैलाती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो अपने आसपास के माहौल को बदलते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कॉफ़ी बीन्स की तरह होंगे जो मुश्किलें पड़ने पर हालात को ही बदल देने में विश्वास रखते होंगे। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप ओजांकियन हैं और आपके अंदर वो खुशबू हमेशा थी, है और रहेगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी का मकसद आपको कैसा लगा, संदेश कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने उन दोस्तों तक भी ये पहुंचाएं जो गिव अप करने की हालात पे हैं, जो थोड़ी सी मुश्किलें पड़ने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उनको ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि अगर तुम्हारे अंदर सही स्टील है, सही लोहा है, तो हालात के कठोर होने को अपनी अपॉर्चुनिटी मानना और अपनी खुशबू से उस हालात को ही बदल देना। अपने इस दोस्त को विदा दें, अन्य किसी प्रेरणादायक कहानी में जल्दी हाजिर होऊंगा।